मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकं वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृष्ठ 227 कौन सी पंक्ति? आरंभ से। क्या अभी तो पाठ का समय है क्या? वनस्पति का कल का अच्छा मुहूर्त आरोपण करते। ठीक, संकल्प करते। ठीक 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 बताया होगा। ठीक विधि विधान बताया। ठीक। नारायण बहुत अच्छा। आपको तो ट्रेन पकड़नी। ठीक, देखो भाई फल है ये पूरा दे दो। हाँ नारायण ठीक, बहुत अच्छा। चतुर्थम उत्थापयते। चौथा जो पक्ष था शंका के रूप में प्राप्त, उसके का उत्थापन करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, निरूपण करते हैं। निरोधा यदि वाक्योत्थ ज्ञानादे रविधेयत्वं तर्हि चित्तवृत्ति निरोधो मुक्ति साधनत्वेन विधीयताम्। तस्योक्त ज्ञानादे अनर्थान्तरत्वादित्यर्थः। यदि वाक्योत्थ माने तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आदि वाक्यों के द्वारा आत्मा वार अरे श्रोतव्य द्रष्टव्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य आदि वचनों के द्वारा ज्ञान विधेय नहीं है। अभिप्राय है कि आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान कर्तव्य नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व तो साक्षात अपरोक्ष है। आवश्यकता है अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का अपनोदन कर दे। अपनोदन को ही निरसन कहते हैं। अपसारण कहते हैं, व्यावृत्ति कहते हैं। अपनोदन, अपसारण, व्यावृत्ति, निषेध। तर्हि चित्तवृत्ति निरोधो मुक्ति साधनत्वेन विधीयताम्। तब तो
योग दर्शन में जैसा बताया गया है, चित्तवृत्ति का निरोध योग है। उसी को लेकर विधि की प्रसक्ति हो सकती है। वेदांत प्रस्थान में भी चित्तवृत्ति के निरोध को क्यों न अपनाया जाए। योगियों के यहाँ प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति 5 प्रकार की चित्तवृत्तियाँ हैं। वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। क्यों? तो योग दर्शन ने बताया कि वृत्ति की दशा में जो पुरुष है दृष्टा, तो वृत्ति सारूप्य को प्राप्त हो जाता है। सामने घट है तो घटाकार वृत्ति होगी। घटाकार वृत्ति में तादात्म्यपन्न पुरुष को घट सारूप्य की प्राप्ति हो जाएगी। दृष्टा को न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी की कहावत चरितार्थ करने के लिए वृत्ति का निरोध ही कर दें। वृत्ति नहीं रहेगी तो वृत्ति सारूप्य भी कैसे रहेगा। तो चित्तवृत्ति के निरोध को मुक्ति का साधन मान लिया जाए, वेदांत प्रस्थान में भी क्या आपत्ति है। तस्योक्त ज्ञानादे अर्थांतरत्वात् इत्यर्थः। क्योंकि उक्त जो ज्ञान है उसी का अर्थांतर हो गया वृत्ति निरोध। तात्पर्य तो वृत्ति निरोध से सद ही जाएगा। नोद्यमेव विवृणोति, नोदना शंका को ही विवृत करते हैं, स्पष्ट रूप से ख्यापित करते हैं। शंकराचार्य की एक शैली है, पहले वे सूत्र वचन की रचना करते हैं, बाद में सूत्रानुकारी वाक्यों की रचना करते हैं। बोलने की विविधा यही है, पहले सूत्र शैली में कोई वाक्य प्रस्तुत करे, फिर उसकी व्याख्या कर दे। सूत्र वाक्य और विवरण वाक्य, वाक्य के 2 भेद होते हैं। सूत्र माने समास शैली में कोई भाव व्यक्त करे, उसके बाद उसकी व्याख्या कर दे। सामने वाला अगर सूत्र शैली में ही समझ जाता है तो व्याख्या की अपेक्षा नहीं है। काशी सुमेर पीठ के आचार्य श्री शंकरानंद जी, पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के पूर्वाश्रम के रिश्तेदार सिद्ध होते थे। तो स्वामी जी महाराज की भावना थी कि अपना उत्तराधिकारी उन्हीं को बना दे। इस भाव से एक बार बुलाए गए काशी पीठ के आचार्य शंकरानंद जी महाराज। शिष्टाचार का अनुपालन करने के लिए स्वामी अखंडानंद महाराज ने कहा कि मैं 5-7 मिनट ही बोलूँगा, फिर आचार्य जी बोलेंगे बाद में। श्रोता प्राय बम्बई के होते थे। स्वामी जी के यहाँ वो अधिक देर बैठने के अभ्यास ही नहीं थे। बम्बई में तो कुर्सी पर बैठ कर श्रोता सुनते, वहाँ ज़मीन पर बैठने की बात थी, दरी पर। आध घंटे का समय दिया गया तो शंकरानंद जी ने कहा 1 घंटे में तो क्या उबाल शुरू होता है, मशीन गर्म होती है। अब इसी में सारा समय खराब कर दिया। अब वो स्वामी अखंडानंद महाराज के जो पूर्वाश्रम की दृष्टि से पुत्र थे,
बार बार कहें कि जो समय दिया गया उसमें बोलिए तो सही, इतने समय से क्या होगा। फिर प्रायः ये बाबाओं की कथावाचकों की शैली होती है, 1 घंटा बोलना है तो लगभग 30 मिनट तो हंसाने चुटकुला सुनाने में लगा देते हैं। स्वामी अखंडानंद महाराज के समय का स्तर इतना था वहाँ का कि बिल्कुल दर्शन का प्रवाह। वो कभी कभी हंसा भी देते थे, हम तो हंसा भी नहीं पाते अब तक। न रुलाना मुझको आता है न हंसाना। हमारा प्रवचन सुनकर न कोई रो पाता है न हंस पाता है। कासगंज में एक व्यक्ति ने हमारे प्रवचन की आलोचना की, मैं शंकराचार्य नहीं था। यह कोई कथा है, व्यथा है यह। इतने दिन आपका प्रवचन सुना, एक बार हंसने का रोने का अवसर ही नहीं मिला। हमने कहा यही व्यथा सही। यह नहीं, सूत्र शैली में बोलिए, समय को देखते हुए। सूत्र से ही काम चल जाए तो व्याख्या की अपेक्षा नहीं है। सूत्र से काम न चले तो व्यास शैली में विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो शंकराचार्य पहले सूत्र वाक्य की रचना करते हैं, फिर सूत्रानुकारी वाक्य की रचना करते हैं। चित्तवृत्ति निरोध, अर्थांतरत्वा तस् विधेयता इति शेष। इसलिए आत्मज्ञान का अर्थांतर ही हो गया निरोध। आप तो मानते हैं कि आत्मा साक्षात अपरोक्ष है, आत्मज्ञान कर्तव्य नहीं, आत्म साक्षात्कार कर्तव्य नहीं, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का निरसन ही कर्तव्य है। तस्य मुक्ति हेतुत्वेन विधेयत्व योग शास्त्रम संवादयति। चित्तवृत्ति का जो निरोध है वो मुक्ति में साधन है, इसलिए विहित है। इस संदर्भ में योग शास्त्र को समुद्रित करते हैं। तत्रांतरेषु तंत्रांतरेषु, तंत्रांतर, यहाँ तंत्र शब्द का प्रयोग किया है आनंद गिरी जी ने। तंत्र के 2 अर्थ होते हैं। तंत्र का अर्थ होता है सिद्धांत। जब किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है ये सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वृद्धावली में सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, तो तंत्र का अर्थ हो जाता है सिद्धांत। जब लोकतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, तब तंत्र का अर्थ हो जाता है अधीन, लोक के अधीन, प्रजा के अधीन, लोकतंत्र प्रजातंत्र। और स्वतंत्र कहते हैं पर सर्वतंत्र स्वतंत्र, तो यहाँ तंत्र का अर्थ हो जाता है शास्त्र। दूसरी एक विधा है यंत्र तंत्र मंत्र। मंत्र के बाद में तंत्र, मंत्र श्रुति और स्मृति आदि का नाम हो जाता तंत्र। मंत्राधीन तंत्र होते हैं। तंत्र के बाद यंत्र होता है। किसी विद्या आदि की उपासना में यंत्र तंत्र मंत्र तीनों का उपयोग होता है। मंत्र तंत्र यंत्र ऊपर से नीचे अवरोह क्रम, आरोह क्रम में यंत्र तंत्र मंत्र। अब वैज्ञानिक धरातल पर यंत्र तंत्र मंत्र को परिभाषित करें तो क्या करेंगे? दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से बात कहने की क्षमता चाहिए, वस्तुस्थिति को प्रकट करने की क्षमता चाहिए। तो हमने यंत्र तंत्र मंत्र की परिभाषा निर्धारित की अपने द्वारा। हमारे द्वारा निर्धारित परिभाषा है तो हम ही अर्थ करेंगे तो समझ में आएगा। अनुगत सिद्धांत का नाम हो जाता है मंत्र।
मंत्र का अर्थ उपनिषदों में दिया गया, जिसके ज्ञान से मनन से त्राण हो उसका नाम है मंत्र। मंत्र माने जिसके मनन से, ज्ञान से, जप से, अनुष्ठान से त्राण हो, कल्याण हो, मुक्ति की प्राप्ति हो, उसका नाम है मंत्र। लेकिन जब मंत्र, तंत्र, यंत्र कहते हैं तो अनुगत सिद्धांत का नाम हो जाता है मंत्र। उस अनुगत सिद्धांत को यंत्र का रूप देने के लिए जो प्रोसेस, मेथड या विधा है, उसका नाम हमने रखा है तंत्र। और इससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, पंच कृत्यों में किसी कृत्य का निर्वाह, उसका नाम होता है यंत्र। यंत्र के मूल में तंत्र, तंत्र के मूल में क्या होता है? मंत्र। जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम हैं। हमने गुरुत्वाकर्षण का वैदिक सिद्धांत लिखा है 2 पृष्ठों में। उसमें 3 नियम वैदिक विधा से गुरुत्वाकर्षण का बताया गया। न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण के 3 सिद्धांत बनाए हुए हैं, अंतिम क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। यह हो गया सिद्धांत। इसके आधार पर कई यंत्र बन गए विश्व में। स्वामी जी और निखिल जी ध्यान देंगे, उधर पीसी झा जी कोलकाता वाले 5-7 कम से कम जो यहाँ से धन न चाहे, देवी देवता का आशीर्वाद ही चाहे, धन देकर तो हम कोई काम न करते हैं न करवा सकते हैं। तो वैज्ञानिकों की एक टीम हो तो 50 यंत्र का निर्माण हो सकता है। इतने सिद्धांत हमारे पास है। वैज्ञानिकों की टीम या टोली होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया कि मंत्र का अर्थ हमने किया व्यावहारिक धरातल पर अनुगत सिद्धांत। पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में, अव्यक्त में जो अनुगत सिद्धांत हैं, उन्हीं का नाम हो जाता है मंत्र। अब सिद्धांत का ज्ञान हो जाने पर यंत्र तक पहुंचाने की जो विधा है, उसी का नाम हो जाता है तंत्र, प्रोसेस, मेथड। और यंत्र किसको कहते हैं? जिसके द्वारा उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, पंच कृत्यों में किसी एक या एक से अधिक कृत्य का निर्वाह, उसका नाम होता है यंत्र। फिर हमने महायंत्र की परिभाषा बनाई भगवत कृपा से, गुरुओं कृपा से। कुछ गुरुदेव खूब चुटकी लेते थे। बोलते हो तो सब शास्त्र सम्मत, लेकिन इस ढंग से बोलते हो कि अनाड़ी व्यक्ति कुछ समझ नहीं सकता। प्रसन्न होते थे, जैसे बच्चे की तोतली वाणी सुनकर प्रसन्न होते थे। हमको सौभाग्य मिला, पूजा खंडानंद जी महाराज का मैं श्रोता था, मेरे श्रोता वो थे। श्री वामदेव जी महाराज का मैं श्रोता था, वो मेरे श्रोता थे। कुछ गुरुदेव तो 14-14 घंटे एक दिन में हमसे सुनते थे, लगभग 3 महीने तक। 6 महीने में कभी 3 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 14-14 घंटे 3 महीने तक रोज़ सुनते थे। एक साथ नहीं, 3 घंटे एक बार, फिर ऐसे श्रोता मिलना भी कठिन, ऐसे वक्ता मिलना भी कठिन। तो हमने क्या कहा, यंत्र को महायंत्र का रूप कब देते हैं? जब व्यक्ति वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आधान किसी यंत्र में करने में समर्थ हो जाता है, तो उस यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। वैकल्पिक माने विकल्प, अल्टरनेटिव विकल्प। जब कोई व्यक्ति प्रज्ञा माने बुद्धि, प्राण माने क्रिया शक्ति, प्रज्ञा माने ज्ञान शक्ति, किसी यंत्र में वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आधान करने में व्यक्ति समर्थ हो जाता है,
तब उसी यंत्र का नाम हो जाता है महायंत्र। महायंत्र प्रवर्तनम मनुज ने 1163 में सावधान करते हुए कहा कि राजा या शासक का दायित्व है कि वह महायंत्रों का महायंत्रों के आविष्कार को प्रतिबंधित रखे। अगर महायंत्रों का आविष्कार न रुका तो विप्लव हुए बिना नहीं रह सकता, बेरोजगारी भी बढ़ेगी ही, विप्लव हो ही जाएगा बेरोजगारी बढ़ेगी ही और व्यक्ति ही मशीन का रूप धारण कर लेगा। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति शिथिल हो जाती है जितना यंत्र का महायंत्रों का व्यक्ति उपयोग करता है। अगर व्यक्ति को ही मशीन बनाने की भावना हो तो महायंत्रों का उर्दू में बोलें तो बेशक अधिक प्रचार प्रसार करें। बेरोजगारी बढ़ानी हो तो और क्या होगा, पृथ्वी जल तेज वायु ऊर्जा के स्रोत हैं, इनको विकृत करना हो तो महानगर का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक महायंत्रों का प्रयोग न हो। और महानगर के निर्माण का अर्थ क्या होता है, चौबे गए छब्बे होने, डूबे भी नहीं रह गए। पलायन पलायन, सब महानगर में भग रहे, गांव को छोड़ रहे, वन को छोड़ रहे, छोटे कस्बे को छोड़ रहे। ये विभीषिका है। महानगर में शुद्ध मिट्टी नहीं, शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध प्रकाश नहीं, शुद्ध पवन नहीं और प्रचुर आकाश नहीं, शुद्ध मनोभाव नहीं, शुद्ध मुस्कान नहीं। महानगर का अर्थ होता है विकास के नाम पर मनुष्य को भोजन करने, संतान करने की मशीन बना देना। स्मार्ट सिटी, स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी अब कहना मोदी जी ने छोड़ दिया। स्मार्ट सिटी से काम नहीं चला, संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने कहना शुरू किया कि 2 बार स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी। न स्मार्ट सिटी न स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी से काम नहीं चलेगा। उत्तराखंड में गांव के गांव सब सूने हो गए, सब महानगर की ओर भग रहे और चीन आ रहा है, हड़प रहा। अब इधर चित्तवृत्ति का निरोध, वृत्ति का निरोध क्यों चाहिए, इस पर आनंद गिरी जी बोल रहे हैं। योगानुशासनम निश्चय सेतु समाधि सूत्रितः। अब कहा कि मुक्ति साधन के रूप में चित्तवृत्ति का निरोध योग शास्त्र में अंकित है। यथ योगानुशासनम। अब अथ, इसके बाद अथ शब्द जो होता है अनंतरी का द्योतक होता है, मंगलाचरण का भी द्योतक। अथ शब्द का प्रयोग करो। ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले क्या निकला, ओम और अथ। ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले अपने आप प्रकट हो गया ओम और अथ। अथ जो है मंगलाचरण का द्योतक है। अथ इसके अनंतर भी होता है, अथ शब्द का उच्चारण कर दिया तो मंगलाचरण हो गया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब पूर्व पक्ष प्रारंभ हुआ कि भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथ पर भाष्य लिखते समय मंगलाचरण क्यों नहीं किया, आक्षेप किया जाता है। भगवान शंकराचार्य जी ने गीता पर भाष्य लिखते समय तो मंगलाचरण किया। मनुस्मृति में जो दाक्षिणात्य पाठ है उसी को मंगलाचरण के रूप में सप्तद्वीपाच मेदिनी श्लोक को उद्धृत किया। ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथ पर भाष्य लिखते समय शंकराचार्य ने मंगलाचरण क्यों नहीं किया, इसका उत्तर क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मूल सूत्र में जो अर्थ है उसका मन में सन्निवेश हुआ होगा, मनोगत उच्चारण हुआ होगा, तब तो उस पर भाष्य लिखा होगा ना। अथा तो अर्थ मंगलाचरण का द्योतक हो ही गया। अर्थ योगानुशासनम,
अब योग का अनुशासन है। अब अर्थ का अर्थ दो होता है, मंगलवाचक अर्थ है, इति समापन का वाचक है, और अर्थ आरंभ का वाचक है, मंगलाचरण का वाचक है, अनंतरी का भी वाचन है। तो अनंतरी का अर्थ कैसे करेंगे? रामचरितमानस के अनुसार धर्म ते विरति योग ते ज्ञान ज्ञान मोक्ष पद वेद वखाना। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में जो साधन की सरणी है, साधन का क्रम है, उसको एक वाक्य में गुंफित करना हो तो तुलसीदास जी ने जैसा किया, भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी ने एक पैरे में जिन तथ्यों को उद्भाषित किया, तुलसीदास जी ने उसको अवश्य पढ़ा होगा। उन्होंने धर्म ते विरति योग ते ज्ञान ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना कहकर कह दिया। धर्म का असली फल क्या है? वैराग्य। वैराग्य का फल है योग माने समाधि, और समाधि या योग का फल है तत्वज्ञान, तत्वज्ञान का फल है मोक्ष। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहित से दृढ़ प्रबोध। वैराग्य, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि। लेकिन वैराग्य किससे होगा? धर्मानुष्ठान से। धर्म का फल है वैराग्य। इस विधा से धर्मानुष्ठान करें कि उसके गर्भ से वैराग्य रूपी रत्न की प्राप्ति हो जाए। यथ योगानुशासनम, इसका मतलब धर्मानुष्ठान के द्वारा जब चित्त समाहित होने की क्षमता को प्राप्त कर ले, अर्थात ज्ञानेंद्रियों में भोग के प्रति, कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति आकर्षण न रह जाए, विचार युक्त प्रत्याहार के द्वारा ही कर्म और भोग से मन को हटाने में व्यक्ति को दक्षता प्राप्त हो जाए, तब योग का आलम्बन लेना चाहिए। और आजकल तो वैसे उपनिषदों में भी योग को लेकर अष्टांग और षडांग दो भेद हैं। योग के अष्टांग वेद हैं, अष्टांग हैं, अष्टांग। उसमें जो अंत में है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का नाम ही योग है। अष्टांग में स्वयं भी समाधि एक अंग है। अष्टांग योग में स्वयं भी परिगणित है। समाधि का नाम ही योग होता है। लेकिन यम नियम फिर आसन, आसन से क्या होगा जी? अन्नमय को संयत होगा। योग का सारांश अगर एक वाक्य में बोलना हो तो लय और विक्षेप से स्थूल सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को मुक्त रखना, यही योग हो गया। योग का सारांश क्या है? लय और विक्षेप दोनों से रहित ही योग है। लय भी ना हो, विक्षेप ना हो तो व्यक्ति के जीवन में योग की प्रतिष्ठा होती है। स्थूल शरीर के शोधन के लिए क्या है? आसन। अन्नमय कोश के शोधन के लिए आसन, प्राणमय कोश के शोधन के लिए प्राणायाम, मनोमय कोश के शोधन के लिए प्रत्याहार, विज्ञानमय कोश के शोधन के लिए धारणा ध्यान, आनंदमय कोश के शोधन के लिए समाधि, आनंदानुगत समाधि, निर्विकल्प समाधि। यह हो गया। यम नियम क्या है? आधार। अष्टांग योग में यम नियम प्रथम है। यम फिर नियम फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। मोबाइल बंद कीजिए, खेल मत कीजिए, पाठ चल रहा है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। षडंग योग का वर्णन भी है उपनिषदों में, आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। लेकिन भूमिका है, जैसे रेल की पटरी हो तब रेल चले, ऐसे ही आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि की सिद्धि के लिए यम नियम की अपेक्षा है। यम से क्या होता? यम के कितने नाम हैं?
यम और नियम में विभाजक रेखा क्या है? नी उपसर्ग लगा दें तो यम का नाम ही नियम हो जाता। क्या निहित तो अधिक है ना। यम और नियम में विभाजक रेखा क्या है? यम नियम में चला जाता है, नियम यम में चला जाता है, लेकिन 5-5 का उल्लेख ही क्यों है? विष्णु पुराण में भी यम नियम के 5-5 ही भेद हैं। ऐसे ही योग दर्शन में यम नियम के 5-5 प्रभेद हैं। 5-5 ही प्रभेद क्यों हैं? 5 जो यम हैं तो 5 कर्मेंद्रियों को संयत रखने के लिए हैं। अब ये चीज़ अपनी ओर से बोल रहे अनुभव के बल पर, लिखा नहीं है कहीं। 5 ज्ञानेंद्रियों को संयत रखने के लिए 5 नियम, 5 कर्मेंद्रियों को संयत रखने के लिए 5 यम। सत्य है या नहीं? अहिंसा सत्य। वाक् इंद्रिय को संयत रखने के लिए, पाँव को संयत रखने के लिए अहिंसा, हाथ को संयत रखने के लिए अस्तेय, यूँ न चला जाए जेब में किसी के। जननेन्द्रिय को संयत रखने के लिए ब्रह्मचर्य, और गुदा को संयत रखने के लिए, उदर को संयत रखने के लिए क्या कहा था? अपरिग्रह। अब यह अर्थ अपरिग्रह माने अतिरिक्त मल को गुदा संचित न रखे। ये बहुत आवश्यक है योग में। पेचिश न हो जाए और कब्जियत न हो जाए, दोनों चाहिए योग मार्ग में। 5 कर्मेंद्रियों को संयत रखने के लिए 5 यम, 5 ज्ञानेंद्रियों को संयत रखने के लिए शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 5 नियम। तो योग की स्वस्थ भूमिका के लिए यम नियम का अनुपालन आवश्यक है। अन्नमय कोश को संयत रखने के लिए आसन, प्राणमय कोश को संयत रखने के लिए प्राणायाम, मनोमय कोश को संयत रखने के लिए प्रत्याहार और धारणा, विज्ञानमय कोश को संयत रखने के लिए, मनोमय कोश को संयत रखने के लिए प्रत्याहार, विज्ञानमय कोश को संयत रखने के लिए धारणा, आनंदमय कोश के शोधन और संयत रखने के लिए समाधि। इस प्रकार वेदांत का अनुग्राहक योग बन जाता है। जो योगी नहीं होते वो वेदांती नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनके जीवन में संयम का बल नहीं हो पाता। इसलिए योग संपदा के बाद वेदांत आवश्यक है। योगानुशासनम निश्चय हेतु समाधि। हाँ, क्या कह रहे? लय और विक्षेप से विनिर्मुक्त स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यही तो योग है। संपूर्ण योग को 2 शब्दों में ख्यापित करें तो लय विक्षेप। लय हो गया, नींद आ गई, और विक्षेप मन भटकने लगा। क्या लय और विक्षेप दोनों से रहित कर देंगे तो योग की सिद्धि हो जाएगी। आवरण विक्षेप क्या हुआ? आवरण के कितने भेद हैं? असत्वापादक, अभानापादक आवरण। आवरण किसका कार्य है? अज्ञान आवरण। अज्ञान का कारण ही आवरण है। लय की निवृत्ति में अज्ञान आवरण के निवारण का समावेश हो जाता है। लय की निवृत्ति में हम निश्चय हेतु माने मोक्ष में हेतु है समाधि। योग का अर्थ समाधि। श्रुतिता तस्य च लक्षण मुक्तम योग चित्तवृत्ति निरोधा। उसका लक्षण बताया कि चित्तवृत्ति का निरोध योग है। इति तन्निरोधावस्थायां च आत्मनः स्वरूप प्रतिष्ठत्वं कैवल्यमाख्यातं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम् इत्येवं योगशास्त्रे मुक्त हेतुत्वेन इष्टः निरोध विधि इत्यर्थ।
चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाने पर चित्त वृत्तियों के निरोध की दशा में अवस्था में आत्मा जो है आत्मा का स्वरूप प्रतिष्ठा बन जाता है, आत्म तत्व स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। वृत्तियां जब रहती हैं तो वृत्ति तादात्म्य हो जाता है, आत्मा हो जाती है। आत्मा हिंदी वाले कहेंगे, हमको पुल्लिंग में बोलने का अभ्यास है क्योंकि संस्कृत में परमात्मा महात्मा, हिंदी में सब पुल्लिंग है, इसलिए आत्मा भी पुल्लिंग में ही मैं बोलता हूँ। तन्निरोधावस्थायां च आत्मना स्वरूप प्रतिष्ठत्वम, चित्तवृत्ति का निरोध हो जाने पर क्या होता है, आत्म तत्व वृत्ति सारूप्य को प्राप्त न होकर स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात आत्मा की आत्मानुरूप स्थिति सिद्ध हो जाती है। इस पर भी हमारा पूर्व पक्ष है, वृत्ति सारूप्य न सही, चित्त सारूप्य तो फिर भी रहेगा। कोई जलाशय को देख रहा है, मान लीजिए तरंग शांत हो गई, तरंगमाला शांत हो गई, तो अभी तो जल को देखेगा ना, तो जल सारूप्य को प्राप्त होगा, तरंग सारूप्य को न सही। तो जब चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा तो दृष्टा जो है चित्त सारूप्य को प्राप्त हो सकता है। बात तो कुछ ही अंतर को लेकर है। चित्त वृत्ति सारूप्य न सही, चित्त सारूप्य तो होगा ही। उस पर हमारा कथन यह है कि वृत्ति विहीन जो चित्त है वह पुरुष सारूप्य को प्राप्त हो जाता है। पुरुष चित्त सारूप्य को नहीं प्राप्त होता, चित्त ही पुरुष माने दृष्टा, आत्मा पुरुष ही क्या होता है, पुरुष के सारूप्य को चित्त प्राप्त हो जाता है। कल मैंने कहा था, चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणव। विषयाध्यास के विगलित होने पर जो चित्त है वो चार खाने चित्त होकर चिद्रूप आत्मस्वरूप होकर ही शेष रहता है। चित्त वृत्ति के निरोध हो जाने पर चित्त पुरुष सायुज्य को प्राप्त होता है, सारूप्य को प्राप्त होता है, न कि पुरुष चित्त सारूप्य को प्राप्त होता है। तन्निरोधावस्थायां च आत्मना स्वरूप प्रतिष्ठत्वम, उस समय जो आत्मा है वो स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, आत्मा का स्वरूप प्रतिष्ठित सिद्ध होता है, इसलिए वृत्ति का निरोध आवश्यक है। तब कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। तदा द्रष्टु स्वरूपावस्थानम, उस समय दृष्टा स्वरूपावस्थान को प्राप्त होता है, स्वरूप के अनुरूप ही शेष रहता है। योग शास्त्रे मुक्ति हेतुत्वेन इष्टः, योग शास्त्र में मुक्ति रूप से, मुक्ति में हेतु रूप से चित्त वृत्ति का निरोध माना गया। अब कहते हैं आनंद गिरि जी, योग शास्त्रादपि बलवतीम श्रुतिम आश्रित्य उत्तरमा नेत्या ही न ही वेदांतेषु ब्रह्मात्म विज्ञानात् अन्यत परम पुरुषार्थ साधनम, यह कहा। आनंद गिरि जी लिखते हैं कि योग शास्त्र से भी बलवती है श्रुति, इसलिए श्रुति को मुख्य स्थान देना चाहिए। ऋते ज्ञाना न मुक्ति ज्ञाना देवतु कैवल्यम ब्रह्मविदाप्नोति परम आत्मानम एव, यह सब अवेद तस्मात् सर्वमभवत् स यो ह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मे भवति आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम अभयम हि वै ब्रह्म भवति य एवं वेद। इन श्रुतियों के आधार पर अब यहाँ पर हम अपनी ओर से टिप्पणी करते हैं। आनंद गिरि जी ने ठीक है लिखा, वस्तुतः योग दर्शन में भी वृत्ति निरोध से कैवल्य की सिद्धि नहीं मान्य है। योग दर्शन में भी क्या वृत्ति निरोध से कैवल्य की सिद्धि नहीं मान्य है। योग दर्शन ज्ञान से मोक्ष मानता है, अविप्लव विवेक ख्याति से मोक्ष मानता है योग दर्शन। वृत्ति निरोध से योग दर्शन मोक्ष नहीं मानता।
अब आनंद गिरि जी का ध्यान उधर नहीं गया होगा ये तो नहीं कहेंगे, भाष्य का अनुगमन करके उन्होंने लिखा है, लेकिन अपनी ओर से इतना समझना चाहिए कि योग दर्शन भी चित्तवृत्ति निरोध को कैवल्य में हेतु नहीं मानता, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित तो हो जाता है, लेकिन क्या है गड़बड़ी, अविप्लव विवेक ख्याति से योग दर्शन को मोक्ष मान्य है। केवल निरोध से मोक्ष नहीं, विवेक ख्याति के लिए तो फिर वृत्ति की अपेक्षा होगी ही नहीं। इसलिए योग दर्शन को भी तत्व ज्ञान से ही मोक्ष मान्य है, माने योग दर्शन भी अविप्लव विवेक ख्याति से मोक्ष मानता है। दूसरी बात क्या है, योग दर्शन द्वैत का प्रतिपादन करता हुआ परिलक्षित होने पर भी अद्वैत का ख्यापक ही है। कैसे? कृतार्थ के प्रति प्रपंच निरस्त हो जाने पर भी अकृतार्थों के प्रति बना रहता है। अब यह जो वचन है योग दर्शन के अनुसार कृतार्थम प्रति, इस प्रकार सूत्र है, ये तो वेदांत का ही स्वरूप हुआ ना। एक ही रज्जु तत्व है, मंद अंधकार में निपतित रज्जु खंड में किसी को सर्पधारा माला भूषित दंड आदि का बोध हो गया, जानकार व्यक्ति ने कहा नायम सर्पो रज्जुर्यम, तुम डरता क्यों है, यह तो रस्सी है सर्प नहीं। तब फिर क्या होगा, रज्जु का निरीक्षण परीक्षण करके रज्जु को रज्जु ही समझ लिया, वो कृतार्थ हो गया। लेकिन जिसके भ्रम का निवारण नहीं हुआ या जिनके भ्रम का निवारण नहीं हुआ वह कृतार्थ ही बने रहे। तो कृतार्थ के प्रति दृश्य प्रपंच विलुप्त हो जाने पर भी अकृतार्थों के प्रति बना रहता है। इससे तो यही सिद्ध हो गया कि एक ही वस्तु एक के लिए विद्यमान हो एक के लिए अविद्यमान हो, या तो फिर विवर्तवाद में लक्षण चला गया। क्या कृतार्थ के प्रति अविद्यमान, अकृतार्थ के प्रति विद्यमान, जैसे रज्जु तत्व को जान लेने वाला उसके प्रति सर्प अविद्यमान हो गया, रज्जु को रज्जु न जानने वाले के प्रति सर्प विद्यमान ही रहता है। या लक्षण भी अंततोगत्वा अद्वैत में ही जाता है। इसलिए योग दर्शन का परम तात्पर्य भी द्वैत में न सिद्ध होकर अद्वैत में सिद्ध होता है। योग दर्शन का मुख्य फल मोक्ष को अगर मानेंगे तो उसका अवान्तर फल जो सिद्धियाँ, सिद्धि रूपी जो अवान्तर फल भी उससे मिलता है। क्या योग दर्शन का जो मुख्य फल है मोक्ष को अगर मानेंगे, मोक्ष फल तो है, मुक्ति का दर्शन तो है, तो उसका अवान्तर फल भी उसके है सिद्धियाँ जो लिखी है, सिद्धियों को जो लिखा है। हाँ ठीक है, बढ़िया। विभूतिपाद हेलीकॉप्टर से यात्रा की है, कर लीजिए, हवाई जहाज से किया, ठीक है। हवाई जहाज से भुवनेश्वर से दिल्ली गए मान लीजिए, तो मार्ग की सारी घाटियाँ द्रुत गति से पार हो गई। ट्रेन से गए तो उसकी अपेक्षा मंद गति से, मोटरसाइकिल से गए कम गति, साइकिल से गए और समय, पैदल गए और समय, तो घाटी तो सब तय हो गई ना। तो आपने क्या प्रश्न किया था? मुख्य फल मोक्ष होने के बाद अवान्तर फल भी मिलते हैं। सिद्धियाँ जो है ना, विभूति पाद है, कैवल्य पाद है, साधन पाद है, विभूति पाद है, ये सब विभूतियाँ का अर्थ क्या हुआ? विभूति माने विशेष रूप से अभिव्यक्ति,
द्रुत गति से योग दर्शन का लंबन लेकर कैवल्य तो व्यक्ति पहुंच जाएगा, लेकिन धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को एक केंद्र बिंदु पर रखें, किसी वस्तु की भावना करें तो उसका नाम है संयम। क्या? संयम शब्द का प्रयोग किया गया है योग दर्शन में। धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएं तो उसका नाम है संयम। संयम के द्वारा क्या होता है? वस्तुगत या व्यक्तिगत जो दिव्यता है उसकी हमारे चित्त में अभिव्यक्ति हो जाती है। चमेली का तेल सुना है? चमेली का तेल, तेल का अर्थ क्या होता है? तैल। तेल का अर्थ क्या होता है? तिल से निष्पन्न। क्या है? रूढ़ार्थ है या यौगिक अर्थ? तिल से निष्पन्न का नाम ही तैल होता है। इसका मतलब तेलों में, तैल में सबसे उत्तम कौन है? तिल से निष्पन्न, नहीं तो उसका नाम सारसप होता। सरसों से निष्पन्न, सरसों का तेल घटिया है, क्योंकि तेल का नाम तेल क्यों है? तेली का नाम तेली क्यों है? तेल, तैल, तैल माने तिल। इसका मतलब हमारे आपके पूर्वजों को तिल से निष्पन्न जो तैल होता था वो ज़्यादा पसंद था। तिलों में सबसे, तैलों में सबसे उत्तम कौन है? तैल। तैल माने तिल से निष्पन्न। सरसों आदि से बना लीजिए, और जितना लाभ तिल से निष्पन्न तेल करेगा, क्योंकि तैल का अर्थ ही होता है। हलवाई, इसका अर्थ बताएंगे कौन? ये हलवा पसंद है? हाँ बताओ, हलवाई को हलवाई क्यों कहते? 50 प्रकार की मिठाई बनाता है, पर नाम क्या है? हमारे आपके पूर्वजों को हलवा सबसे ज़्यादा पसंद रहा होगा। 50 प्रकार की मिठाई बनाता है, लेकिन उसका नाम क्या है? हलवाई। इसका नाम मिठाइयों में हलवाई, हलवा सबसे पसंद। तैल, तैल का अर्थ होता है तिल से निष्पन्न। अब भावना के द्वारा हमने कहा चमेली, चमेली की भावना कर देते हैं तो उसी का नाम होता है चमेली का तेल। ठीक है ना? अब आपका प्रश्न क्या था? धारणा, जिस किसी वस्तु पर, व्यक्ति पर सिद्धि की चमत्कृति का क्या अर्थ है? लिख लो आप। एक बार हम कुछ गुरुदेव के साथ कार में एक ही बार यात्रा हुई। कार से महाराज कुछ अस्वस्थ शरीके थे, तो ब्राह्मण के लिए एक पार्क तक ले जाए गए, उसमें मैं भी था साथ। महाराज पीछे की सीट पर बैठे थे, आगे ड्राइवर था, मैं था। तो मैं महाराज की ओर मुख करके बैठा था, जनता की ओर पीठ करके महाराज की ओर मुठ कर। कुछ गुरुदेव ने कह दिया सिद्धियों का रहस्य बताओ, बोलो। हम बोलने लगे तो महाराज बहुत प्रसन्न हुए। जिस वस्तु में जो गुण है, जिस व्यक्ति में जो गुण है, उसको अपने चित्त में कर्षित करना, यही सिद्धि है। समझ लो। सदा तद्भाव भाविता। अब उदाहरण के लिए, चित्त में 2 प्रकार की क्षमता है। चित्त जो है वृत्ति के योग से तादात्म्यपन होता है या नहीं? घट को देखने लगे तो घटाकार वृत्ति हो गई, मठ को देखने लगे मठाकार वृत्ति हो गई। चित्त में तादात्म्यपत्ति की क्षमता है, और बहुभवन माने अनेक रूपों में अभिव्यक्त होने की क्षमता है, कालक्रम से और एक कालावच्छेदेन। चित्त में कौन कौन क्षमता है? तादात्म्यपन्न होने की क्षमता है, और तादात्म्यपत्ति के बल पर बहुभवन सामर्थ्य से संपन्न है चित्त। अभी घटाकार
कभी पटाकार, कभी स्त्री के आकार, कभी पुरुष के आकार, अर्थात कालक्रम से, और एक कालावच्छेदन भी योगियों के कालक्रम से या एक कालावच्छेदन भी चित्त में तदाकारिता के बल पर बहुभवन माने अनेकों रूपों में होने की क्षमता से संपन्न है चित्त। यही सिद्धि का रहस्य। जिस वस्तु या व्यक्ति में जो गुण आपको या हमको बढ़िया लगे, उस वस्तु और व्यक्ति के उस गुण का चिंतन करके तन्मयता प्राप्त कर ले चित्त उस विषय को, उस गुण को प्राप्त कर ले, और हम चित्त से तादात्म्यपन्न हो जाएं। चित्त हो जाए तद्गुण भावापन्न, और हम हो जाएं चित्त भावापन्न, तो उसका गुण अपने पास रहेगा, उसके पास हमारे पास आ जाएगा। क्या अब कोई कहेगा कि अरबपति के रुपये, अरब रुपये तो उसके पास भी रहे, हमारे पास आ जाएंगे, इसकी क्या विधा है? है क्या? अरबपति भी कोई बन सकता है, तो क्या आप ही क्यों नहीं हो जाते? हमें अरबपति होना नहीं है, इसलिए नहीं होते, होना चाहे तो हो जाए। क्या संकेत किया? चित्त के दो गुण का तदाकार होना चित्त का लक्षण है या नहीं? विषयाकार होना। तो जिस वस्तु, जिस व्यक्ति में जो गुण हमको अच्छा लगता है, उस वस्तु में, उस व्यक्ति में वो गुण यथावत विद्यमान रहे, हमारे जीवन में भी आ जाए। इसकी विधा क्या है? चित्त में तदाकार ताकि क्षमता है। तदाकार होने पर क्या होगा? तन्निष्ठ जो गुण है, दिव्यता है, हमारे जीवन में आ जाएगी। चोरी नहीं, वहाँ ज्यों के त्यों रहे, हमारे जीवन में कर लें, क्योंकि चित्त में तदाकार होने की क्षमता है। तदाकारता के बल पर चित्त में बहुभवन सामर्थ्य भी है। एक बार घटाकार, एक बार पटाकार, एक बार स्त्री के आकार, एक बार पुरुष के आकार। जिस वस्तु और व्यक्ति में जो दिव्यता हमको आकृष्ट करे, उस वस्तु और व्यक्ति निष्ठ उस दिव्यता को तादात्म्यापत्ति के बल पर हम चित्त के माध्यम से अपने जीवन में ला सकते हैं। लंबा वाक्य हुआ है। अब योग पर ही बोलें तो खूब भीड़ लग जाए, जानते हुए भी नहीं बोलते। हाँ, सीखे लो फिर। अवान्तर जो फल है, इसमें तो पता चलता है, उसमें लिखा है, लेकिन वेदांत जो उपनिषद जो अध्ययन करते हैं, अब यह लुंज पुंज वेदांतियों की बात छोड़ दीजिए। कल मैंने कहा था विवेक का फल वैराग्य होगा या नहीं? दो वस्तुओं में जो वर्ण करने योग्य नहीं है, दोनों का ज्ञान हुआ, जो वर्ण करने योग्य नहीं है, उससे उपरामता का नाम वैराग्य है या नहीं? क्या वर्ण करें, क्या वर्ण न करें? वैराग्य माने जो वर्ण करने योग्य नहीं है, उसमें राग न करना ही तो वैराग्य हुआ। विवेक का फल वैराग्य है या नहीं? कल मैंने बताया था, जिससे हम विरक्त होते हैं, उसके हम अधीन होते हैं या अधिनायक होते हैं? संपूर्ण विश्व से जो विरक्त हो जाएगा, और संपूर्ण विश्व का अधिनायक होगा या नहीं? अधिनायक माने जनगण अधिनायक क्या है? अंग्रेज क्या? ये राष्ट्रगीत के नाम पर अंग्रेज़ों की प्रशंसा ही है। विनियोग भले ही राष्ट्रभक्ति में कर दिया गया, ये तो अंग्रेज़ों की प्रशंसा में रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचा था। जनगण मन अधिनायक जाए, ये अधिनायक के अंग्रेज़ों की प्रशंसा है। उसी को लोगों ने स्वतंत्र भारत में राष्ट्रगीत मान लिया। नमस्कार। ये है कोई, ये विनियोग कर लिया, लेकिन है वो अंग्रेज़ों की प्रशंसा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा विरचित जनगण मन अधिनायक जाए, बुरा न मानना, ये अंग्रेज़ों की प्रशंसा। हमने क्या संकेत किया? जिससे हम विरक्त हो जाएंगे, उसके हम अधिनायक हो जाएंगे। अधिनायक हो जाएंगे बने नियामक हो जाएंगे। नियामक हो जाएंगे बने क्या हुआ? हानि हुई है, लाभ। तो सिद्धि की बात हो गई ना। जो
जिस वस्तु जिस व्यक्ति में जो गुण, जो क्रिया, जो भाव हमको पसंद हो, तादात्म्यापत्ति के बल पर अपने जीवन में उस क्रिया भाव को कर्षित कर लेंगे हम। यही तो सिद्धि का रहस्य है। इसलिए क्या कहा गया, शेर में जो क्रूरता है, शूरता है, धारणा के बल पर हम अपने जीवन में ला सकते हैं क्या? यही तो विभूतिपाद का अर्थ क्या होता है, सिद्धियों का अर्थ क्या होता है? धारणा के बल पर हम किसी भी वस्तु की दिव्यता को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। अगर दुर्गुण ही चाहिए, किसी भी व्यक्ति, किसी बुरे व्यक्ति की निंदा करना शुरू कर दीजिए, वो बुरा आप हो ही जाएंगे। क्या? जिन्होंने विरक्तों ने स्वर्गाश्रम में सुखदेवानंद जी, भजनानंद जी आदि के विशाल आश्रमों को देखकर आलोचना प्रारंभ की, उनके मन में आलोचना के फलस्वरूप उससे भी बढ़िया आश्रम बनाने की भावना का उदय हो गया। छूत की बीमारी, किसी की निंदा करने शुरू कर दीजिए, इसका मतलब आप थोड़े समय में निंद होंगे ही। छूत की बीमारी हुई है नहीं? किसी की निंदा करेंगे तो आप थोड़े दिन बाद उसमें जो दुर्गुण है अपने जीवन में ला के प्रतिष्ठित कर देंगे। छूत की बीमारी है निंदा। किसी की स्तुति करेंगे तो उसकी दिव्यता आपके जीवन में आ जाएगी। तो स्तुति करते समय ही बचना चाहिए, निंदा करते समय बचना चाहिए किसी की। इसलिए दत्तात्रेय जी ने क्या कहा, कहीं से विधि मुख से शिक्षा ले लीजिए, कहीं से निषेध मुख से शिक्षा ले लीजिए। आप दंडाधिकारी नहीं हैं, हमको आपको किसी ने दंडाधिकारी नहीं बनाया। क्या? अमुक व्यक्ति का जीवन ग्रहण करने योग्य नहीं, दुर्गुण से युक्त है, हम उसका निषेध मुख से ग्रहण करें, हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको उपदेश देने जाएंगे, निंदा करने जाएंगे तो हम वही हो जाएंगे, हम दंडाधिकारी नहीं हैं ना। इसका मतलब क्या है? निंदा करने से क्या लिखा है भागवत के एकादश स्कंद में, दूसरे के स्वभाव की जो निंदा या प्रशंसा करता है, असत्य अभिनिवेशता, असत्य में अभिनिवेश के कारण वह पतित हो जाता। जहाँ तक बन सके प्रशंसा न करे, निंदा न करे। निंदा तो बिल्कुल न करे, प्रशंसा करे, लेकिन प्रशंसा में भी ध्यान रखे आत्मा की प्रशंसा हो रही है या गुण की। अंत में क्या? निंदा स्तुति दोनों से प्राप्त। ये हुआ भृगु देवता का कांड। योग शास्त्र में स्वरूपेवस्थानम कैवल्यम आख्यातम, इसका अर्थ हुआ निरोध विधि, इसलिए निरोध विधि है। लेकिन वेदांत में तो निरोध से काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा? आत्म तत्व ब्रह्म तत्व के एकत्व विज्ञान से काम चलेगा। योग शास्त्रादपि बलवतीम श्रुतिम आश्रित्य उत्तर महा नित्यादिना। योग शास्त्र से भी बलवती होती है श्रुति, इसलिए श्रुति का आश्रय लेकर भगवान शंकराचार्य ने कहा, नहीं वेदांतेषु ब्रह्मात्म विज्ञानात् अन्यत् परम पुरुषार्थ साधनत्वेन अवगम्यते। अन्य कुछ भी परम पुरुषार्थ के साधन के रूप में अवगत नहीं। परम पुरुषार्थ विशेषण लगाया ना शंकराचार्य मोक्ष की सिद्धि में। ब्रह्मात्म तत्व ही क्या है? साक्षात साधन है, तदर्थ योग इत्यादि है। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य के कथन का ही अनुगमन किया है आनंद गिरि जी ने, लेकिन इसमें एक बात छूट गई, भाष्य के अनुकूल ही लिखा है, प्रतिकूल नहीं है। योग दर्शन भी वृत्ति निरोध से मोक्ष नहीं मानता, बल्कि अविप्लव विवेक ख्याति से मोक्ष मानता। ज्ञान से मोक्ष मानने वाला योग दर्शन है, निरोध से मोक्ष मानने वाला नहीं है। उधर ध्यान भाष्य की पंक्ति को देख करके भाव निकालते समय उधर ध्यान
आनंद गिरि जी का नहीं गया। योग दर्शन जो है निरोध से मोक्ष नहीं मानता, अविप्लव, अडोल, अविकम्प, विवेकक ख्याति से मन ज्ञान से ही मोक्ष मानता है। कल मैंने कहा वैशेषिक दर्शन ज्ञान से मोक्ष मानता है या नहीं? न्याय दर्शन अपने स्तर से, द्वैत अद्वैत अलग बात है। वैशेषिक दर्शन ज्ञान से मोक्ष मानता है, न्याय दर्शन ज्ञान से मोक्ष मानता है, सांख्य दर्शन ज्ञान से मोक्ष मानता है, योग दर्शन ज्ञान से मोक्ष मानता है। भगवान शंकराचार्य वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। कर्म से मोक्ष मानने वाला तो केवल कौन दर्शन है? पूर्व मीमांसा। कर्म से मोक्ष मानने वाला दर्शन पूर्व मीमांसा। बाकी पांचों दर्शन जो हैं ज्ञान से ही मोक्ष मानते हैं। इसलिए चित्तवृत्ति निरोध तो आवश्यक है, लेकिन अविप्लव विवेकक ख्याति में सहभागिता के कारण, किसी न किसी कक्षा में उपयोगिता के कारण वस्तुतः तो योग दर्शन भी अविप्लव विवेकक ख्याति से ही मोक्ष मानता है। यह हुआ। इसलिए निरोध के दो अर्थ हो जाते हैं। जिधर नहीं जाना चाहिए उधर चित्त को न जाने देना, यह निरोध हो गया वृत्ति का। जिधर जाना चाहिए उधर उन्मुख कर देना। हमको पूर्व दिशा की ओर जाना है तो पीठ का किधर करेंगे? पश्चिम दिशा की ओर। ऐसा निरोध का अर्थ भी होता है, संलग्नता भी निरोध है, उपरामता भी निरोध है। निरोध के दो अर्थ हो गए। क्या? जिधर नहीं जाना चाहिए उधर से उपरामता, जिधर जाना चाहिए वहाँ संलग्नता। निरोध के दो अर्थ हो जाते, उपरामता और संलग्नता। इसलिए उपरामता का सूचक है चित्तवृत्ति का निरोध। चित्तवृत्ति का निरोध होने पर क्या होगा? वृत्ति सारूप्य को पुरुष माने जीव दृष्टा नहीं प्राप्त होगा। तो मैंने कल भी कहा, आज भी कहा, वृत्ति सारूप्य को नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वृत्ति ही नहीं है तो वृत्ति सारूप्य को क्या प्राप्त होगा? वृत्ति सारूप्य को नहीं प्राप्त होगा तो वृत्ति रहित चित्त सारूप्य को प्राप्त होगा। तो जैसे वृत्ति अनात्मा है वैसे चित्त भी तो अनात्मा है, दृश्य है। तो वृत्ति सारूप्य अगर बंधन में हेतु है तो चित्त सारूप्य क्यों नहीं बंधन में हेतु है? इसका उत्तर क्या है? जब वृत्ति सारूप्य की विनिर्मुक्ति हो जाती है तो चित्त जो है, वृत्ति रहित जो चित्त है वो क्या होता है? पुरुष सारूप्य को प्राप्त हो जाता है। चित्त ही पुरुष सारूप्य को प्राप्त हो जाता है, यह अभिप्राय। पुरुष चित्त सारूप्य को प्राप्त न होकर चित्त ही पुरुष सारूप्य को प्राप्त होता है। चित्तम चिदित जानीया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणो। तो यहाँ भाष्य का अनुगमन किया। इधर अगर और ध्यान जाता, योग दर्शन भी अविप्लव विवेकक ख्याति से ही मोक्ष मानता है, वृत्ति निरोध से नहीं। योग शास्त्रादपि बलवती श्रुतिम आश्रित्य, योग शास्त्र से भी बलवती श्रुति है, उसी का आश्रय लेकर भगवान शंकराचार्य ने कहा नहीं वेदांतेषु बहुवचन का प्रयोग क्यों किया? यहाँ वेदांत का अर्थ क्या है? वेदों का अंत माने शिरोभाग, अर्थात उपनिषदों में। वेदांतेषु माने उपनिषदों में। बोलिए। छपा है क्या? छपा नहीं है, अभी कंप्यूटर पर है। उसमें योग में सिद्धियाँ हैं, तो वेदांत में भी जो क्रम से, तो उसमें आप बहुत विस्तार से लिखा गया कि अलग अलग नहीं है। योग की जो भी धारणाएं हैं, योग की जो भी धारणा है, योग में क्रम से वेदांत में भी है। सीधे उसमें कई प्रक्रिया हैं, मैंने पार्थिव प्रपंच से शरीर से लेकर फिर पृथ्वी में, फिर जल में, उसके बाद में इस प्रकार ऊपर करते हुए अग्नि, वायु और आकाश। तो उसमें प्राप्त होने वाली जो सिद्धियाँ हैं वो योग सिद्धि से पृथक नहीं है। उसमें ज्ञानेश्वरी में जो
संत ज्ञानेश्वर जी ने लिया है उसको भी खींचा है वहाँ से। छांदोग्योपनिषद में पहले के अध्यायों में तो जो उपासना के बल पर सिद्धियों का वर्णन है, वेदांत सम्मत सिद्धियाँ इसका वहाँ वर्णन किया गया है। और योग और वेदांत के प्रस्थान को पूरा मिला दिया वहाँ, वो दो हैं ही नहीं। जो भी ज्ञान है उसको जो धारणा में लाने का अहमर्थ को उस प्रकार ख्यापित करने के लिए योग का प्रयोग है। तो योग और वेदांत की सिद्धियों को वहाँ ये किया गया। पृथ्वी में तादात्म्यपत्ति हो जाएगी, समष्टि में तो धारणा शक्ति आ जाएगी, जल में होने से पोषकता आ जाएगी, ये सब का वर्णन। तो अभी कहा ना कि हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे या वायुयान से सारी घाटी झटपट पार हो जाएगी। और अगर पैदल यात्रा करेंगे, मान लीजिए बद्रीनाथ चलेगा हेलीकॉप्टर से, क्या द्रुत गति से हमने भगवत तत्व तक अपने मन को पहुंचा दिया। हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ चले गए, फिर लौटते समय पैदल आए, तो दो ढंग के व्यक्ति होते हैं। द्रुत गति से परमात्मा तत्व तक पहुंच गए क्योंकि इधर विलंब न लग जाए, शरीर न छूट जाए फिर। लेकिन तत्व ज्ञान के बाद में फिर वो क्या करते हैं, जिन घाटियों को द्रुत गति से पार किया आरोहक क्रम से अवरोहक क्रम से, उन घाटियों की खासियत विशेषता को भी आत्मसात कर लेते हैं। इसलिए ज्ञानोत्तर सिद्धि दो प्रकार की धारणा है योग वासिष्ठ में। ज्ञान के पूर्व सिद्धि, सिद्धि के उलझन में व्यक्ति रह सकता है। ज्ञानोत्तर सिद्धि माने ज्ञान हो गया, अब तो कृतार्थ हो गए। जिन जिन द्रुत गति से, द्रुत अपवाद, द्रुत गति से जिन घाटियों को पार किया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, अब अगर चाहे योगी तो ज्ञान के बल पर जिन घाटियों का अतिक्रमण किया, अतिक्रांत हुआ, जिनसे अतीत अपने को समझा, धारणा के बल पर उन सबको प्राप्त कर सकता है। तो लाभ क्या होगा, बंधन की प्राप्ति भी नहीं होगी, सिद्धियाँ भी आ जाएंगी। हमारे पूज्य गुरुदेव की एक टीस को हमने समझा, जो कुछ उनको हमसे करवाना होता था, तुम करो ये नहीं कहते थे, हमारी ओर ध्यान करके दो चार बार बोल देते थे। पूज्य गुरुदेव के सामने मैं भी था, उस समय दीक्षा पूज्य गुरुदेव से नहीं हुई। 7 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी नामक कोई देवी प्रधानमंत्री तो थी उन दिनों, दक्षिण भारत से फौज मंगाकर, और ये जो सूर्य शुक्ल बंधु मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ था राजमंत्री, इसने हरियाणा से अर्धसैनिक बल बुलाकर मेरी आंखों के सामने 450 गो भक्तों को भुनवा दिया। कुछ गुरुदेव ये सब मंच पर थे, दैवोग से। अच्छा, मैंने देखा कि मंच इतने ऊंचाई पर, इससे भी कुछ ऊंचा, नीचे ज्वलनशील टोकरियां रख दी गई थी, घुस करके उनमें आग लगा दी गई। नीचे से आग लग गई, ऊपर से गैस हो गया सा गोली, बच गए। हम तो बेहोश हो ही गए थे, गोली नहीं लगी। कुछ गुरुदेव कभी कभी आह भर के कहते, आह। किसी को भूत भी सिद्ध होता तो जिसने ये दुष्टता प्राप्त की उसको लगा देता तो काम बन जाता। हमारी ओर मुँह करके कहते थे, अब उनको नहीं माने व्यावहारिक रूप से नहीं मालूम था कि मैं भी उसमें था। 7 नवंबर 1966 को बद्रीनाथ से पैदल आया था, पाँव इतना सूज गया था। पहले किसी को भूत भी सिद्ध होता तो लगा देते, ऐसा साहस नहीं होता। इससे महाराज को टीस थी कि इस प्रकार की सिद्धियाँ भी होनी चाहिए। तो तत्व ज्ञान के बाद अगर व्यक्ति चाहे तो धारणा के बल पर पतित भी नहीं होगा, अवरोधक भी सिद्धियाँ नहीं बनेंगी, और जो सिद्धि चाहे प्राप्त भी कर लेगा। दो हेतु है, एक तादात्म्य पत्ति के बल पर सिद्धि, दूसरी सिद्धि कैसे है सभी आगे बता। इस रूप में भी मैं ही हूँ,
सर्वात्म भाव के बल पर सिद्धि होती है, एक तादात्म्यापत्ति के बल पर सिद्धि होती है। जिसकी सिद्धि अपने जीवन में आत्मसात करनी हो, उस रूप में भी मैं ही हूँ ये धारणा करने पर झट से उसकी दिव्यता अपने जीवन में आ जाती। तन्निरोधावस्थायाम च आत्मना स्वरूप प्रतिष्ठत्वम कैवल आख्यातम। ये सब इसलिए बोल रहे हैं कि भविष्य में लगभग 2 लाख व्यक्ति एकदम आर पार हो जाएंगे भयंकर युद्ध होगा, उन सब के लिए फिर तैयारी चाहिए। तन्निरोधावस्थायाम च आत्मना स्वरूप प्रतिष्ठत्वं कैवल्यमाख्यातं तदा द्रष्टुस्वरूपेवस्थानम् इत्येवं योगशास्त्रे मुक्ति हेतुत्वेन इष्टो निरोध विधिः योगशास्त्रादपि बलवतीं श्रुतिम् आश्रित्य उत्तरमहानेत्यादिना। हाँ, बीच बीच पूछा करो तो मैं प्रसन्नता होती है। हाँ, ये जो तादात्म्यापत्ति तो रामकृष्ण आदि जो दिव्य रूप में साक्षात हैं उनके प्रति तादात्म्यापत्ति होगी ना, उनके प्रति होगी तो वहाँ वो सिद्धि का वानक बनेगा। जैसे सावर मंत्र आदि हैं और भी बहुत सारा है, तो इनके प्रति तो कोई आकृति या कोई देवी देवता प्रत्यक्ष नहीं, तो उनमें कहाँ तादात्म्यापत्ति होगी। ठीक है, आपका कहना है कि श्री राम कृष्ण सुखदेव जी जो भी व्यक्ति में ऐसा हीरा चांदी वस्तु है, तामा, व्यक्ति और वस्तु में तादात्म्यापत्ति तो अनुभव सिद्ध है। अब आगे क्या पूछा? सावर मंत्र हैं और सावर मंत्र जाल जय सिरजा, वो बहुत सारे हैं जो श्मशान आदि का या क्या क्या लोग करते हैं, तो उनके लिए तादात्म्यापत्ति कहाँ होगी? मंत्र जपेगा ना, मंत्राकार मनोवृत्ति होगी और मंत्र मन में सन्निहित होगा ना, तादात्म्यापत्ति क्यों नहीं होगी? जप करेगा ना, या वैसे ही जप करेगा तो जप जो है मनोगत होगा या नहीं? मन जो है जपाकार हो, मंत्राकार होगा, मंत्र जो है मनोगत हो जाएगा, मन और मंत्र दोनों एक हो जाएंगे, तादात्म्यापत्ति तो है। मनोगत मंत्र होगा ना, मनोगत मंत्र होगा, लेकिन मंत्र का जप करते करते मंत्र में पहले मंत्र गत मन होगा, बाद में मनोगत मंत्र हो जाएगा। जब मनोगत मंत्र हो जाता है तब क्या हुआ? तादात्म्यापत्ति तो हो ही गई। मंत्र का विकृत परिणाम क्या है? सिद्धियां जो हैं मंत्र का विकृत परिणाम, मंत्र में कोई विकृति न आवे और सिद्धियां भी हो जाए। चिंतामणि, कामधेनु, कल्पतरु, ये सब जो हैं अविकृत परिणाम के उदाहरण हैं। चिंतामणि कहाँ जप कर रहे हैं, चिंतामणि, कामधेनु, कल्पतरु इत्यादि जो हैं अविकृत परिणाम के उदाहरण हैं। लेकिन हमको तो चिंतामणि सुलभ नहीं, स्वर्ग में है। कल्पतरु का नाम ही सुना है, कामधेनु का नाम ही सुना है। हमारे आपके लिए कौन सुलभ है? मंत्र। मंत्र जो होता है अविकृत परिणाम, मंत्र में विकृति ना आवे, अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाए, सिद्धि। मंत्र का अविकृत परिणाम सिद्धियाँ। सिरवारे सिरवा तो हर बेगम कहाँ से सिरवा, सट्ठे सिरवा पड़ गए, कालक लागे मुखे वो बोल, घर खेले कमाल बीमार, घरवा येते मानुष खेले उठ कर विश्राम सत्य धर्म तो पूछो सापुन सर्वा की तोड़ नाम, हाथ चले हथानी चले, बास विष नारी चले। ये क्या है? सावर मंत्र। सावर मंत्र को किसने सिरजा? गिरजापति सिरजा ने सिरजा, तुलसीदास ने। सावर मंत्र जाल जय सिरजा, छंदोबद्ध नहीं, अर्थ नहीं, लेकिन शब्द में अचिंत शक्ति है। तुलसीदास ने क्या लिखा? सावर मंत्रों की रचना किसने की? भगवान शिव ने की। एक अपने पास है पुस्तक, कहीं है पुस्तक, सावर मंत्र, 25 से 50 सावर मंत्र उसमें होंगे। ये तो मिथिला का सावर मंत्र है। सावर अब तो लोग भूल गए होंगे,
सिरवारे सिरवा तुहर बेगम कहाँ सिरवा सट्ठे सिरवा पड़ गए कालक लागे मुखे बोल घर के ले वक्त का माल विमाल घर वायते मानुष के ले उठकर विश्राम सत्य धन पे पूछो सापिन सर पाकी तोर नाम। चलो ये सब सावर मंत्र छंदोबद्ध नहीं, उसका अर्थ भी कुछ नहीं, लेकिन भगवान शिव के द्वारा दी गई शक्ति के बल पर वो मंत्र फलित हो जाता है। शिव जी ने उन मंत्रों में वो शक्ति दे दी है, बिना अर्थ के बिना छंदोबद्ध के भी मंत्र जो हैं क्या हो जाते हैं। शब्द की अचिंत शक्ति, शब्द की अचिंत शक्ति का ज्ञान कैसे होगा? शब्द में मंत्र में अचिंत शक्ति का सन्निवेश है, इसमें आस्था कैसे होगी? अब सावधान हो जाओ। ये क्या धार वाले या ये इनको कह दिया? अच्छा यही सावधान हो। सोए हुए व्यक्ति को जब उसका नाम लेके पुकारते हैं लालू, तब प्रश्न उठता है कि लालू अपना नाम सुन के जगते हैं या जगने के बाद नाम सुनते हैं? बोलो। सोए हुए व्यक्ति को जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है लालू, तो सोया हुआ व्यक्ति अपना नाम सुन के जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? नहीं मालूम, ठीक है। अगर नाम सुन के जगता है तो सोया हुआ नहीं होगा, अगर जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला नहीं होगा। लालू कालू जैसे नाम में शब्द में भी अचिंत शक्ति का सन्निवेश है। जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तब क्या वह अपना नाम सुनकर जगता है? अगर नाम सुन के जगता है तो वह डंके की चोट से सोने वाला सिद्ध नहीं होता। कदाचित जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम लेने का प्रयोजन ही क्या हुआ? इसलिए लालू कालू जैसे शब्दों में, हाँ वही बोल चुका हो, लालू बोल रहा है क्या? लालू कालू जैसे शब्दों में भी अचिंत शक्ति का सन्निवेश है। फिर आगे क्या है? देवताधिकरणम, ब्रह्मसूत्र से बोल रहा हूँ। देवताधिकरणम, लौकिक शब्दों में भी जब अचिंत शक्ति, तो भू, परमात्मा ने वैदिक शब्द का उच्चारण किया, भू पृथ्वी बन गई। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा है, कहाँ है? ब्रह्मसूत्र में, देवताधिकरणम। देवताधिकरणम, वैदिक शब्द के द्वारा ही सृष्टि की संरचना होती है। भू, आज भी अगर कोई सिद्ध व्यक्ति, सिद्ध व्यक्ति घट को पट कह दे तो झटपट घट पट हो जाए, पट को पाषाण कह दे तो झटपट पट पाषाण हो जाए, पाषाण को पानी कहते तो झटपट पाषाण पानी हो जाए, और पानी को पुष्प कह दे तो झटपट पानी पुष्प हो जाए। विश्व सुंदरी अहल्या को कह दिया पाषाण हो जा, विश्व सुंदरी अहल्या पाषाण हो गए। ऐसे सिद्ध महात्मा ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधामति। क्या हुआ? वाक्य धार वाले, ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावति। याद कर लो पंक्ति, ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावति। उत्तर रामचरित। जो ऋषि होते हैं, आद्य सत्पुरुष सिद्ध होते हैं, व्यवहार में उनकी वाणी विषय का अनुगमन करती है, लेकिन कदाचित विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए वो घट को पट कह दें तो झटपट घट पट हो जाए, पट को पाषाण कह दें तो झटपट पट पाषाण हो जाए, पाषाण को पुरुष कह दें तो झटपट पाषाण पुरुष हो जाए। पुनर्गुंज को भक्त ऋषियों की वाणी का अनुगमन विषय करते हैं, अगर ऋषि चाहें तो, नहीं तो वे भी क्या करते हैं? घट को घट पट को पट बोलते हैं। आया था ना, भगवान असहाय हैं, ये गुण है या दोष?
समर्थ का सहाय होना गुण हुआ या दोष? गुण। जैसे चुपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। असमर्थ का सहाय होना दोष है, समर्थ का सहाय होना क्यों? वो सत्य संकल्प होते हैं। कालिदास ने क्या लिखा? क्रिया सिद्धि सत्व। सत्य संकल्प में क्रिया की सिद्धि है, वस्तु में नहीं। क्या कहा? रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। आगे क्या है? यही जय होए सो चंदन आना। रावण तो रथ पे आरूढ़ था, भगवान रामभद्र को तो समय रथ नहीं प्राप्त था। भगवान रामभद्र नंगे पांव जमीन पर थे। विभीषण को अरे कैसे जीतेंगे, वो तो रथ पर खड़ा है, ये बिना रथ पर। रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। क्या समझाया गया? यही जय होए से चंदन आना। चंदन माने रथ। फिर वहाँ पर ये बाहर वो कहा गया था ना भागवत में, क्या भगवान शिव ने क्या किया? रथ बनाया गया है शिव के लिए, ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने शिव के लिए बनाया। सब दैवी संपत्ति को ही रथ का रूप दे दिया, घोड़े का रूप दे दिया। इसलिए जो तत्वज्ञ होते हैं या सिद्ध होते हैं वो क्या करते हैं? उनके जीवन में जो वायु सामग्री होती है दैवी संपत्ति तत्व सामग्री के रूप में अभिव्यक्त और परिलक्षित होती है। ये सब सिद्धि का ही आजकल चला गया, आज चला गया। कौन सी पंक्ति थी? हाँ, फलवत निश्चित ज्ञानकत्वम् उपाधि इति बनवाना समाधत्ते न विशेषाधि। फलवन निश्चित ज्ञानजनकत्वम् उपाधि। हाँ, 229 सब कहने लगे। अच्छा, योग शास्त्रादपि हो गया, बलवती विश्रुति महाश्रुति हो ही गया। अब 228 समापन भी करना है। हाँ, तो हो ही गया। अब भगवान कृपा से अगले साल तो यहीं चिन्ह लगा दें। फिर कलम ले भाई। आज क्या तारीख है? हाँ, 8/9 और 2022। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, श्री गोवर्धन नाथ की। एक बार शांति पाठ कर दो भाई, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि फिर भगवान संयोग देंगे।